गरीब हूँ, क्या करूँ? क्योंकि जब भी कोई शारीरिक परेशानी होती है और भी कई अन्य परेशानियाँ होती है तो व्यक्ति साधु के पास जाते ही हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी धारणा होती है कि साधु का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे, भगवान के पास जाता है। तो वह व्यक्ति जब कहता है कि मैं गरीब हूँ, क्या करूँ, महाराज लोग सलाह दे देते हैं कि आचार्य ऋषि के पास जाओ, आशीर्वाद लेके आओ। आचार्य ऋषि के पास वह व्यक्ति पहुंच जाता है। आचार्य ऋषि बोलते हैं, उसने अपनी जब परेशानी बताई तो आचार्य ऋषि कहते हैं दान दिया करो। अब लौट के आ जाता है, महाराज को बता देता है। तो आचार्य ऋषि के पास तो सुन लेते हैं महाराज लोग, लेकिन आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आचार्य ऋषि गरीब व्यक्ति है, उससे दान की कह रहे, क्योंकि लोगों की धारणा यही बनी है, पहले भी बनी थी, अभी भी कुछ लोगों की यही धारणा बनी है कि दान देने से गरीब हो जाता है व्यक्ति। तो बस महाराज जी, सुधा सागर जी महाराज जी उस समय कुंडलपुर की शायद बात थी, क्षुल्लक अवस्था में रहे होंगे। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति वापस आ जाता है लौटकर, और बड़ी प्रसन्नता से खुश होकर, अब उसके पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे, इतना खुश है वो। तो बस लौट के आते हैं, लौट के आता है वह व्यक्ति और आचार्य ऋषि के पास पहुंच जाता है। आचार्य ऋषि, आपने हमें जो मंत्र दिया था, हमने अपनी जब स्थिति बताई थी तो आपने हमें जो सलाह दी थी वह बड़ी काम की थी, और अभी उसका रहस्य बताएंगे बाद में। और बात चल रही है कि हम अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएं, क्योंकि व्यक्ति कमाता तो है लेकिन पाप के साथ कमाता है। मुनिराज क्यों नहीं कमाते हैं? मुनिराज इसलिए छोड़ देते हैं कि इन सब में कुछ ना कुछ आराम सारम होता है। इसलिए जो प्रतिमाधारी होता है ना, त्यागी वृत्ति होता है, वो सब काम से चतुर्दशी अष्टमी को बिल्कुल कि हम भोजन ही नहीं करेंगे, बनाना भी नहीं पड़ेगा, अंजन मंजन मनोरंजन आदि सबसे रहे। कई लोग आचार्य ऋषि तो बोलते स्नान भी नहीं करो उस दिन, अच्छे से मंदिर में बैठो, पूजन नहीं करना, भाव पूजा कर लेना, भोजन भाव भोजन, क्योंकि उपवास है तो भोजन तो होना नहीं। तो बस सावध से रहे। इसी प्रकार से मुनि महाराज जब दीक्षा ले लेते हैं, सब निर्विकल्प रहते हैं। वो पंक्ति सुनते आए हैं कई बार, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर कैसी चिंता काहे की फिकर। मुनि महाराज बन जाते हैं तो गृहस्थ को ध्यान नहीं लिखा है। गृहस्थ को ध्यान क्यों नहीं लिखा? आप समझ रहे होंगे कि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। अंतराय कर्म एक ऐसा है जो बीच बीच में विघ्न डाल ही देता है, तो बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। वो जब सुनना हो तो जिनवाणी की बात सुनना हो तो और दुर्लभ है, बड़े पुण्य की आवश्यकता होती है देने में और लेने में। आहार में भी आप देखते कितने सारे अंतराय आते हैं, इसलिए अंतराय कर्म आता है। तो बस उस व्यक्ति का पुण्य इतना प्रबल हुआ, बढ़ता ही चला गया। तो आपका पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य बढ़ाने का मंत्र ही हम बता सकते हैं, करना तो आपको ही है। तो अब आपको ही करना है, हमारा तो कोई भरोसा रहता नहीं, आपको सबको बता ही चुके हैं। भरोसा तो कुछ है ही नहीं, आप लोगों को भले ही हो, हमें तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब जो भी हम करें तन मन धन से छूटे जाए। पिछले दिनों एक बात और कही थी कि पूरे देश में अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, पुरुष वर्ग और युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है, जबकि मुनि महाराज के लिए सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग ही मदद करता है आहार आदि को छोड़कर, क्योंकि महिलाएं सिर्फ आहार के अलावा अन्य सेवा वैयावृत्ति नहीं कर सकती। वह
एक ही स्वाध्याय में आ सकती हैं या आ सकती हैं, लेकिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है आप लोगों से। ये देश और दुनिया की स्थिति बदलती जा रही है और कैसे हमारा यह जैन धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे चलेगा, क्योंकि आज जो स्थिति बनती जा रही है वो प्रदर्शन की ज्यादा है। स्वाध्याय में भी गिनती के लोग आते हैं, प्रवचन में भी गिनती के लोग आते। और पुरुष वर्ग कितने आते हैं गिन लेना आप लोग, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप गिन लेना गिनती कितनी है, नोट कर लेना। स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक गिनती है, इतिहास में लिखी रहेगी कि कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। स्थिति ये है, क्या होगा, कैसे मुनि महाराज की चर्या में शामिल होंगे लोग, कैसे कंधे से कंधा मिलाकर धर्म की प्रभावना करने में अग्रणी होंगे। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि श्रावक और श्रवण ये दोनों रथ के दो पहिए हैं। श्रावक के बिना श्रवण नहीं और श्रवण के बिना श्रावक नहीं। तो मुनि आर्य का और श्रावक और श्राविका ये पंचम काल के अंत तक, ऐसा दुर्लभ प्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है। तो विषय चल रहा था कि कैसे हम अपने आप को पुण्यशाली बनाएं, क्योंकि पुण्यशाली को अब जब देखते हैं तो लोगों को लगता तो है, कई लोग आते हैं हमें सौधर्मित बनना है, माता पिता बनना है। लोग तब देखते हैं ना कि पंचकल्याणक में देखो वो सौधर्मित बना था, उसका वैभव दिखता है, तो सबको लगता है ये बात तो सही है, क्योंकि उसको करीब से सब क्रियाएं करने को मिलती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, लेकिन वो सौधर्मित नहीं बन पाते। हम तो ये कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा कहते हैं कि तुम जब बड़े आयोजन में अगर सौधर्मित नहीं बन पाते हो तो छोटे आयोजन में चूकना नहीं। और प्रतिदिन तो ऐसे ही समझो ना, सिर्फ दान देने से थोड़ी सौधर्मित कोई बनता है। अपनी क्रियाएं तो सौधर्म जैसी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का उदाहरण हमारे पास है कि वह प्रतिदिन सौधर्मित बनकर अभिषेक करता है, स्वर्ण के पूरे आभूषण पहनकर। कोई कहे तो प्रदर्शन है, प्रदर्शन नहीं है, ये सदुपयोग है। प्रतिदिन राजा सोम और राजा श्रांस बनकर आहार दान तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो किसी ने रोका थोड़ी है कि आप ये तो व्यवस्था है। कई लोग ऐसे रहते हैं जो चूक जाते हैं, नहीं ले पाते लाभ, और कई लोग कई बार ले लेते हैं लाभ। ऐसा आगम में कहीं लिखा नहीं है कि 365 दिन आप लाभ नहीं ले सकते, प्रतिदिन ले सकते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भोजन बनाता है वह प्रतीक्षा अतिथि की करता है। जिस प्रकार से हमने वैधन्य कुमार चरित्र की एक कथा सुनाई थी। धन्य कुमार चरित्र में माँ बच्चे से कह जाती है, बेटा मैं जा रही हूं, कोई महाराज आए तो रोक लेना। और वहां से महाराज आ जाते हैं। बच्चा कहता है महाराज रुक जाइए, माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। वह नहीं समझता था, लेकिन ऐड का जमाना तो है, उसने ऐड अच्छा किया है, क्योंकि विज्ञापन के बिना कोई माल नहीं बिकता आजकल। जितना अच्छा ऐड होता है उतनी जल्दी माल बिक जाता है, चाहे धार्मिक हो चाहे आपका प्रोफेशनल हो। तो कंपनी इसलिए तो इतने सारे लोगों को रखती है। तो उसने जैसे ही महाराज से निवेदन किया, महाराज उसकी भावना समझ गए कि इसकी भावना अच्छी है, थोड़ी स्पीड कम कर दी। इतने में महाराज जी रुक जाते हैं और उसकी माँ आ जाती है, और माँ प्रणाम करके जो पूरी नवदा भक्ति के द्वारा तो महाराज को ले जाती है, आहार कराती है, और आहार कराने के बाद उसको जो दोष लगा था निर्माल्य का, वह उस दान के प्रभाव से वह दोष दूर हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि लोग मंदिर में आते हैं, कई बार कई जगह तो बहुत स्थितियां सुधर गई हैं पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी मंदिर की बहुत सारी वस्तुएं उपयोग करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कुछ देना है तो कहते हैं हमने इतना तो दिया था, हम इतना तो देते, हम इतना खर्च करते नहीं। कई लोग मंदिर की जनवाणी ले जाते हैं, कई बार मंदिर के वस्त्र धोती बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा क्या कि हमारा पुण्य कमजोर क्यों हो रहा है? हमने देखा है कई लोग ऐसे हैं कि जब कोई मंदिर में कुछ लेते हैं बोली आदि, तो ब्याज सहित देते हैं। और
सिलवानी समाज का एक उदाहरण है। उधर जितने लोग हैं वर्ष में एक बार लिस्ट बन जाती है उधारी की, ऐसे पहला नगर है, एक आध और कोई हो सकता है कि कितना बकाया है। ये बहुत अच्छी मिसाल है। और उधर मंदिर की ओर से कोई गरीब भी है तो उसको मदद की जाती है। आज हम देखते हैं लोग बड़े अच्छे से कोई कार्यक्रम आयोजन होता है तो बोली तो ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो पसीना आ जाता है लोगों को। ये सब निर्माल के अंतर्गत आता है। और आगम ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति निर्माल का सेवन करता है वह 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है और उसको असाध्य रोग होते हैं, कैंसर, टीबी आदि। लेकिन ऐसा नहीं मानना कि जिसको ये रोग हो रहे हैं उसने ऐसा ही किया। एक व्यक्ति था, चक्की चला रहा था तो चक्की बंद हो गई। वर्तमान में जो चक्की चलती है, अब वो परेशान हो गया, उसको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था क्या करे। अब उसको ध्यान आया, अरे मैंने एक गिलास लगा दिया था, क्योंकि वह गिलास मंदिर से लाया था, और मंदिर का गिलास लगा दिया उस चक्की में। चक्की बंद हो गई। जैसे ही वो गिलास अलग किया उसको ध्यान आया कि मंदिर का है, उसने जैसे ही निकाला उसकी चक्की चलने लगी। एक व्यक्ति थे, कहीं पर पंचकल्याण में कुछ पद पर रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनते आए उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया हिसाब किताब में। बाद में उनको सफेद दाग हो गए। मैं स्थान और व्यक्ति का नाम तो ले नहीं रहा हूं, क्योंकि पूरी देश और दुनिया के लोग सुनते हैं तो ऐसा कई बार अपन किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो बस उस व्यक्ति को देखो, इसलिए कहते हैं कि कभी भी मंदिर के लिए जो भी बोला जाए तुरंत दान महाकल्याण। ये पहले से अपन अगर अपनी स्थिति नहीं है, अपन ने बोल दिया तो वो दोष में नहीं आता, निर्माल्य के अंतर्गत अलग है। तो स्थितियां परिस्थितियां व्यक्ति की बदलती रहती हैं। तो दान करने से, धन के दान से गौरव की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बादल होते जब तक काले रहते हैं, जब तक जैसे ही वर्षा होती है तो वो कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी होती है। कहते हैं कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि वह जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रख जाता है और बाद में कौन उपयोग करता है, घर वाले। अब अपन सोचो, अपन जो पाप का अर्जन कर रहे हैं बिजनेस में, वो अपने खाते में जा रहा है और पुण्य है ही नहीं, अपन ने किए ही नहीं। अब आप लोग देखते होंगे कोई पिछले जन्म में उसने अच्छा पुण्य के कार्य किए होंगे तो आज उसको अच्छी वैभव प्राप्त है, सब अच्छा प्राप्त है। और कई लोग ऐसे हैं बुरे भी काम कर रहे हैं, वैभव प्राप्त है, और कई लोग अच्छे काम कर रहे हैं, पूजन आदि और आहार दान आदि, फिर भी हो सकता है उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन आगे चलकर उनकी स्थिति अच्छी निश्चित रूप से होगी। ये पक्का मानिए कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के उदय हैं, उसके कारण से ऐसी स्थिति हो रही। ऐसा नहीं माने कि बताओ हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, अन्य जगह चले जाते तो और अच्छा हो सकता, कुछ मिल जाता, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, और वर्तमान में भी कई ऐसे साधु दीक्षित हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, करोड़ों का पैकेज भी था, बिजनेस भी था, सब छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है तो वैराग्य उपजता है और बस चल देते हैं वह। फिर सब कुछ व्यर्थ सा लगता है और लोग यही सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे। अब बूढ़े में जब उत्साह ही नहीं रहता है, चलने की शक्ति भी नहीं, फिर तो एक ही जगह आप रह के चुल्लक आदि बनकर रह सकते हैं आश्रम में, वो तो अच्छा है। लेकिन मुनि बनने के बाद कठिन साधना, लंबा विहार, आचार्य भगवान इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में निरंतर चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कदम दर कदम, ग्रीष्मकाल की तपन को सहते हुए, उत्सर्ग परिसह सहन करते हुए कहते हैं मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। आचार्य भगवान ऐसी तपन को सहन करते हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं कदम दर कदम। तो बस ऐसे ही वह व्यक्ति जब आता है और आचार्य भगवान से निवेदन करता है तो उसके जीवन में
बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन करना है, क्योंकि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कई बार बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस स्तंभ में 12 प्रतिमाएं तो विराजमान हो गई थी, अभी 16 प्रतिमाएं और विराजमान होना है। अब कौन करेगा, वह पुण्यशाली और भाग्यशाली होगा, क्योंकि कुछ दिन शेष वही विशेष। तो इसके बाद तो आपको मालूम है कि जब वह दृश्य होगा कि जब मानस स्तंभ का पंच कल्याणक होगा, कब होगा, जब आप लोग उन मानस स्तंभ में जब प्रतिमा विराजमान करेंगे। और कब होगा, कैसा होगा, वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जब आप लोग उससे जुड़ेंगे, क्योंकि प्रतिमा विराजमान करने की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जो छोटी सी कुंदरू के बराबर, पेड़ के बराबर छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान करवाता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इसलिए पहले छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान करवाते थे लोग, अब तो पुण्य इतना बढ़ गया है लोगों का कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी विराजमान करवाने लगे हैं एक ही परिवार के, क्योंकि प्रतिभा में ऐसा रहता है कि एक ही गोत्र के लोग प्रतिमा रखवा सकते हैं, दूसरे लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। अन्य शिखर आदि में तो अन्य लोग शामिल हो जाते हैं। तो बस जिन मंदिर जो होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवर्धक होते हैं, तो जब 41 फीट का वह मानस स्तंभ बनेगा जिसमें 28 प्रतिमाएं होंगी और वह मंदिर जैसा ही होगा और इतने सारे तिरंजों को भी दर्शन होंगे। और जब हम भगवान को विराजमान कर देते हैं, तो जब एक बार शांति धारा कराने से हमारे कर्मों का क्षय होते देखा जाता है और हमारी आस्था श्रद्धा बढ़ जाती है, जो साक्षात मुनि महाराज को तो आप बना नहीं सकते, लेकिन भगवान को विराजमान करने के बाद जो पुण्य का अर्जन होता है उसका वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं। हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी यश कीर्ति हजारों वर्षों तक रहने वाली है उस प्रतिमा के माध्यम से। इसलिए वह प्रशस्ति लिखी जाती है उस प्रतिमा में कि हजारों वर्ष तक जो पूर्वज हमारे विराजमान कर गए थे, आज भी हम प्रतिभा में देखते हैं जब प्रशस्ति, तो लगता है कि किसने विराजमान की, किसने उस पुण्य का अर्जन किया था, और हम उससे जुड़ जाते हैं क्योंकि वह प्रतिमा साक्षात पुण्य का अर्जन करने वाली है।